जय हिंद, हरे कृष्णा। आज हमारे पास टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इस टॉपिक में हम डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करा जाए और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा जाए वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले डेसिमल का मतलब सीख लेते हैं कि डेसिमल आर द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट, नेमली अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल वो नंबर होते हैं जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, और दोनों सेपरेट होते हैं डेसिमल पॉइंट से। ये मैंने टेबल भी बनाया उसके रिलेटेड। हम नॉर्मली नंबर कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं वंस, टेंस और फिर हम लिखते हैं 100। मैंने एक नंबर भी लिखा है। ये नंबर हमारे होल नंबर है और ये नंबर हमारे फ्रैक्शनल नंबर है। अब फ्रैक्शन का मतलब भी मैं आगे समझाऊंगा। ये मैंने बीच में लगाया डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं कि पॉइंट। तो मैंने वंस, टेंस और 100 वाला इस नंबर को मैं कैसे रीड करूंगा? 792 ये बीच में हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हम वंस लिखते थे, वंस नहीं लिखना है हमें, डायरेक्ट 10 लिखना है, पर हमको लिखना है टेंथ मतलब 1/10, और मैंने क्या लिखा 2। फिर 10th के बाद 100 आता था हमारा, पर यहाँ पे 100th लिखना है, 1/100, उसमें मैंने लिखा 7। फिर आएगा 1000th, 1/1000, उसमें मैंने लिखा 2। अगर ये नंबर को मुझे सिंपली लिखना हो तो 792.272 ये मैंने अपना नंबर लिख दिया। तो ये था डेसिमल। अब हम फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब जितना भी हमारे पास टोटल है उसमें से हम कुछ पार्ट लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है फ्रैक्शन। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको कोई रीड करते हैं 2/4, मैं रीड करता हूँ 2/4। अब जो हमारी ऊपर वाली डिजिट है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले डिजिट है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का सिंपल मतलब अगर समझना हो तो ऐसे नंबर जो अपॉन वाले फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/4, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये सिंपल मतलब था फ्रैक्शन का। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करा जाए। नाउ वी हैव सम फ्रैक्शंस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हमें पहले नीचे जीरो देखने के हमारे पास कितने जीरो है। यहां पे हमारे पास कितने जीरो है? ओनली 1। तो नीचे हमारे पास जितने भी जीरो हो, पीछे से उतने डिजिट छोड़ के हमें लगा दे देना है पॉइंट, क्योंकि डेसिमल है ना, तो डेसिमल का मतलब क्या होता है? हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब नीचे हमारे पास कितने जीरो है? 1 0, मतलब पीछे से कितने डिजिट छोड़ेंगे? ये पीछे से मैंने 1 डिजिट छोड़ दी और क्या लगा दिया? डेसिमल पॉइंट। और आगे हमारे पास क्या बचा है? 2, तो हमारा हो गया 2.7। अब 18/100 है, नीचे 2 0 है, मतलब पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो 1 2 डिजिट पीछे से छोड़ दी और लगा दिया पॉइंट। अब देखो 18 के आगे कुछ है नहीं है, तो हम लगाएंगे 0। यहां पे 7 के आगे था 2, तो मैंने लगाया 2। 18 के आगे कुछ नहीं है तो लगा दिया 0, तो 0.18। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे 1 0 है, मतलब पीछे से 1 डिजिट छोड़ के लगा देना पड़ेगा पॉइंट। हमारे पास 21 बचा है, तो मैं लिख दूंगा 21। तो ये रहा इसका आंसर। नाउ वी हैव 3 0 है हमारे पास, मतलब 3 डिजिट छोड़ के लगा देना पॉइंट। पर हमारे पास यहाँ तो 1 डिजिट ही है, 3 डिजिट कहाँ से लाएंगे? तो जब भी हमारे पास डिजिट ना हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 0। हमें 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, 1 डिजिट हमारे पास पहले ही थी, तो 2 0 मैंने लगा दिए तो हो गए 3 डिजिट। अब लगा दूंगा मैं पॉइंट। 8 के आगे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आया 0.008। ये तो हमने करा कि जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 100 1000 ऐसे है। पर अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 से डिफरेंट है, 100 से डिफरेंट है, 1000 से डिफरेंट है, तो हम कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं। अब देखिए कि हमारे पास 10 100 1000 था, तब तो हमने इजीली कर दिया, पर अब हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में, तो अब हम कैसे करेंगे? तो जब भी हमारे पास 10 100 1000 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको हमें 10 100 या 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो कन्वर्ट होता है तो ही हम आगे कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 है, तो 5 में किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, 5 2s are 10,
तो मुझे डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 5 हमें 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा, 5 2 जा 10। पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर हम डिनोमिनेटर को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 28 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, कर देते हैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 5, 56। तो अब हमारे पास आ गया 56/10। तो अब हम कर सकते हैं, अब हमारे पास 1 0 है, मतलब पीछे से 1 डिजिट छोड़ के लगाएंगे पॉइंट, और आगे हमारा क्या बचा 5। तो इसका आंसर आया 5.6। हमारे पास एक और नंबर है 15/50। अब 50 को हमें 10, 100 या 1000 किसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 50 को किस में और कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, 50 2 जा 100, तो उसको 100 बना देते हैं। तो 50 को मुझे 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 2 जा 100। पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि हम नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से। 15 2 जा 30, तो 30/100। तो अब हमारे पास आ गया है 30/100। अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 0 मतलब 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 0। आप चाहो तो 0 0 कट कर सकते हो, उसके बाद हम 1 0 है मतलब 1 डिजिट छोड़ के लगाएंगे पॉइंट। दोनों आंसर आपके करेक्ट है। 2/8, तो 8 को हम 10, 100, 1000 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 8 10 से कन्वर्ट हो सकता है, 8 1 साइड, 8 2 जा 16, नहीं 10 नहीं आएगा। तो 8 को 100 से करके देखते हैं। अब 8 को मैं 100 से डिवाइड करके देखता हूँ होता है कि नहीं। 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, मतलब 800 में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, 8 को 1000 में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 8 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो 8 1 जा 8, नीचे 2, नीचे 0, 8 2 जा 16, 4 और नीचे आएगा हमारा 0, 40, 8 5 जा 40। मतलब 8 को हम 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं 125 से मल्टीप्लाई करके। तो 8 को मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 1000 आंसर आ जाएगा, बट 125 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा 2, तो 250। अब हमारा आंसर आया 250/1000। अब 0 0 कट हो सकता है, तो 25/100। पीछे कितने 0 है, 2 0, मतलब 2 डिजिट छोड़ के पीछे से क्या लगा देना पड़ेगा, पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो 0, 0.25 हमारा आंसर आएगा। अब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करा, अब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब मेरे पास कुछ सम है जो कि डेसिमल के सम है। इस डेसिमल वालों को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही इजी है। हमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वो गिननी है। 2.24 है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट। मतलब पहले तो मैं पॉइंट हटा के लिखूंगा, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते होंगे तो न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं लगेगा। मैंने ये पॉइंट हटा दिया, अब 224 लिखा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, कितने डिजिट थे, 2, मतलब मैं लगा दूंगा 20, तो इसका आंसर आएगा 224/100। अब 33.48, अब पहले मुझे पॉइंट हटा के लिखना पड़ेगा, फिर नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट, मतलब 2 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 3348/100। अब 81.04, तो पहले मैं पॉइंट हटा के लिखूंगा, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, मतलब 2 0 लगा दूंगा। अब यहाँ पे भी पॉइंट हटा के नंबर लिखूंगा पहले। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दूंगा। तो ये हमारा हो गया, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही बहुत ही इजी टॉपिक थे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।